हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब एटीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम फिर से लेकर आए हैं घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का ये वीडियो 5। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सवाल को हम लोग देखे थे। आज हम देखने वाले हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। तो चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोट में कह रहा है रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। अगला पॉइंट है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। अगला पॉइंट है रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्मों को एक निगाह से देखो, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल संधावलिया, जो कि सरदार चैत सिंह और अतर सिंह लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदी के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलैयावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना के शेर सिंह ने नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट 1849 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों को एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक चला के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर कार्ट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूड नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ जिसने पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781 को पोल्लीलूड तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई से द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध का समापन कैसे हुआ? मंगलौर की संधि से हुआ जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेश राज्यों से मैत्री शब्द बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया आधुनिक जो कि इस्तांबुल नाम है अफगानिस्तान में है और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो कि 1799 ईस्वी में हुई के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेगम समरू जो कि जिसका काल 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेहनहार्ट सांब्रे थे जिन्होंने एक रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। चलिए दोस्तों, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे। तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे दोस्तों ये श्रीनगर सम्मिलित था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इसी प्रकार प्रश्न में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले
जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो राजा रंजीत सिंह ने लाहौर स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। राजा रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था ये शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरजक्कई सरदारों फतह खां और दोस्त मुहम्मद खां की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ये है महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रीजेंसी, जिसमें उनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। अगला क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी ये खड़ग सिंह हुआ। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम राजा ये दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? ए में है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी में है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। सी में उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। डी में वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, जो कि फ्रांस में है, हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। पंजाब के सिख समाज के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो ये नहीं था ए और डी, HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जबकि ये सर हेनरी थे और जॉन लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उससे पहले डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्षता तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 में से 1769 ईस्वी तक चला, कौन विजयी हुआ? तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुए। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों को और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों से को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों को प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो ये की थी हैदर अली ने। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने इस स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। इस किले को एक अन्य चौकी में बदल दिया गया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसिन जो कि मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो ये थे सर आयरकुट। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध जो कि 1 जुलाई 1781 को लड़ा गया में हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये किया था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो यह हराया था पोलिलिउड में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलुर नामक स्थान पर हरा दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी को अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपनी राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही इस ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये मारे गए थे 1700
ईस्वी में टीपू सुल्तान चतुर्थ अंकल मैसूर जो कि 1799 ईस्वी में हुई थी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली की पराजित हुई, आई थिंक ये नहीं है। और द्वितीय अंगल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय अंगल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ अंगल मैसूर टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मध्य दिवगंत हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अंगल मैसूर में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवगंत हुआ। दिवगंत यानी मारा गया। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेजों गवर्नर वेरलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास का संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुसंतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। फोर्थ में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो 1 में इलाहाबाद की संधि, ए में है, बी में मंगलौर की संधि, सी में सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। और बी का हो गया 2 मंगलौर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में, और सालाबाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि सी 1769 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, और सालाबाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौरों की संधि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 ईस्वी में के बाद महादाजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम मंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था सरधना में। कहाँ करवाया था? सरधना में। बेगम समरू जो कि 1750 से 1837 ईस्वी तक काल रहा, एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न कथनों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए में है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी में है महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी में है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। डी में मैसूर टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसमें ऑप्शन ए जो कि गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया तथा लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। अमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 2 में है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ऑप्शन 3 होगा। प्लासी की ऑप्शन 3 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही वो हार गया प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1797 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचत। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।